और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। बात होगी सावन के सोमवार की। दरअसल आज पांचवा सोमवार है। शिव मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगने लगा है। भोलेनाथ के जयकारों से मंदिर गूंज रहे हैं। इस बार सावन में कुल 8 सोमवार पड़ रहे हैं और आज पांचवा सोमवार है और इसको देखते हुए सुबह से ही भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं बाबा भोले का आशीर्वाद लेने के लिए, उनका जलाभिषेक करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए सुबह से ही भक्तों के मंदिर पहुंचने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें, इस बार कुल 8 सोमवार इस पूरे सावन में पड़ रहे हैं। 4 सोमवार निकल चुके हैं, करीब करीब आधा सावन बीत चुका है और अब आज पांचवा सोमवार है और इसको देखते हुए भक्तों में उत्साह भी दोगुना है। सावन के 5वें सोमवार के लिए, उसकी दर्शन पूजन के लिए शिव भक्तों में सुबह से ही उत्साह देखने को मिल रहा है। शिव भक्त सुबह से मंदिर पहुंच रहे हैं बाबा का आशीर्वाद पाने, बाबा के दर्शन करने के लिए। इस बार सावन में कुल 8 सोमवार पड़ रहे हैं और अलग अलग स्थानों से तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद होंगे। कहां पर क्या हालचाल है, कहां के भक्तों में कितना उत्साह है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। भोलेनाथ के जयकारों से सभी शिवालय गूंज रहे हैं। बम बम भोले की जयकारे लगाते हुए ये सभी भक्त आगे बढ़ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। फिलहाल सुबह 6 बजने का समय है और जैसे जैसे दिन आगे चढ़ेगा और भी ज्यादा भक्तों की भीड़ मंदिरों में देखने को मिलेगी। भोलेनाथ के जयकारों से सभी शिवालय गूंज रहे हैं। इस बार कुल 8 सोमवार इस सावन में पड़ रहे हैं और आज पांचवा सोमवार है। 5वें सोमवार को देखते हुए शिव मंदिरों में भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। भक्त कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो भगवान शिव को जल अर्पित करें, कब वो भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। और चलिए अब आपको अलग अलग स्थानों से हम तस्वीरें भी दिखाएंगे। मेरे सहयोगी अलग अलग स्थानों पर इस वक्त मौजूद हैं, शिवालयों में मौजूद हैं। रायपुर से कैलाश जायसवाल है, वाराणसी से हमारे सहयोगी हरेंद्र शुक्ला है, उज्जैन से हैं हमारे सहयोगी अनिल वैरागी, रांची से मनोज सिन्हा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो आपको हम अलग अलग जगह से तस्वीरें भी दिखाएंगे और सीधा अब आपको लिए चलते हैं रांची। वहां से आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं। रांची से मनोज सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, आप बताइए रांची के किस मंदिर में मौजूद हैं और क्या कुछ वहां की तस्वीरें हैं, कितना उत्साह है शिव भक्तों में? देखिए, आज सावन की 5वीं सोमवारी है और मैं रांची के पहाड़ी मंदिर में खड़ा हूं। पहाड़ी मंदिर में अगर वक्त की बात करें तो पिछले 3 घंटों से लगातार भक्तों की कतार लगी हुई है। यहां एक ऊंची पहाड़ी पर प्रसिद्ध मंदिर है पहाड़ी मंदिर, जहां भक्तों की कतार लगती है। और पूरे झारखंड की अगर बात करें तो देवघर में जो ज्योतिर्लिंग है वहां भी भक्तों की कतारें लगी हुई हैं। और रांची के पहाड़ी मंदिर की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सीढ़ियों से चढ़ करके भक्त जा रहे हैं, आ रहे हैं। और आज सावन की जो 5वीं सोमवारी है, इस 5वीं सोमवारी के मौके पर यहाँ लगातार भक्तों का उत्साह थमने का नाम नहीं ले रहा। सावन की रिमझिम फुहारों के बीच भी भक्तों का तांता यहाँ नहीं टूट रहा और लगातार यहाँ दिन भर भक्तों की कतार लगी रहेगी। और इस तरीके से सावन की आज 5वीं सोमवारी को भक्त काफ़ी संख्या में यहाँ आएंगे जाएंगे। जैसे मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ जो आए हुए हैं, यहाँ पूजा करके लौट रहे हैं। देखिए, आप पूजा करने जा रहे हैं, तो आज सावन की कौन सी सोमवारी है? वो आज पांचवा है। तो क्या खास है यहाँ पूजा में सोमवारी की? बस पांचवा है तो कभी नहीं आए थे तो सोचे आ जाते हैं जनवरी में। यहाँ लगातार भक्त आ रहे हैं, जा रहे हैं और यहाँ लगातार माहौल भक्तिमय बना हुआ है। यानी सावन के सोमवारी को पूरा माहौल शिवमय हो गया है, भक्तिमय हो गया है। बारिश की फुहारों के बावजूद भक्तों की कतार यहाँ थमने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है मनोज, तस्वीरें भी आप हमको लगातार दिखा रहे हैं और आपके पीछे कुछ सुरक्षा बल भी मौजूद है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए। आपके पास में लौटूंगी, आपके पीछे से पंडित जी भी नमस्कार कर रहे हैं सभी दर्शकों को। आपके पास में लौटूंगी, सीधा रायपुर लिए चलते हैं। रायपुर में कैलाश जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ तस्वीरें हैं कैलाश रायपुर की? जिस तरीके से भी हमने देखा झारखंड में भक्तों का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या कुछ तस्वीरें छत्तीसगढ़ के रायपुर की?
जी, बता देना चाहता हूँ कि मैं अभी हटकेश्वर महादेव, जो महादेव घाट में स्थित है रायपुर के, वहाँ पर हूँ। और यहाँ पर भी बम बम भोले की जो गूंज है वो जयकारों के साथ जो मंदिर में है वो जयकार लगते जा रहे हैं। आज 5वां सोमवार है और 5वां सोमवार होने के कारण आज का दिन जो है विशेष संयोग का दिन बन रहा है। लेकिन विशेष संयोग के चलते लोग सुबह से ही यहाँ मंदिरों में आ सकते हैं। मैं देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने अपने हाथों में जल, फूल, माला, जो जैसा व्यवस्था बनता है उस हिसाब से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। और मंदिरों में सुबह से ही जो लाइन है वो लगी हुई है। भक्त जो है वो सुबह से यहाँ पहुँच चुके हैं। हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण मैं अंदर तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे दर्शकों को हम हटकेश्वर महादेव का दर्शन करा सके, लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल अंदर जाना बहुत मुश्किल है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ है। सुबह से आप लाइन में हैं। मैडम, आप सुबह से लाइन में हैं, 5वां सोमवार है, क्या कहेंगे इसको लेकर? दर्शन करने आए हैं, अच्छा दर्शन हो जाए। और देखिए, दर्शन करने लोग सुबह से पहुँचे हुए हैं। क्या कहेंगे मैडम, सुबह सुबह आए हैं? सुबह से आए दर्शन करने के लिए महादेव की, बस। देखिए, सुबह से लोग मन में जो भक्ति भावना है उसको लेकर आज 5वां सोमवार का जो है वो पूजा करने के लिए लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और भगवान हटकेश्वर महादेव की जो है वो पूजा कर रहे हैं। बिल्कुल कैलाश, सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं, कतारों में लगे अपनी बारी का इंतजार सभी भक्त कर रहे हैं। आपके पास लौटूंगी, अब सीधे आपको लिए चलते हैं बाबा की नगरी वाराणसी, जहां से हरेंद्र शुक्ला जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें हैं? काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए लोग सुबह से ही पहुंच रहे होंगे, भक्तों का तांता वहां पर लगा होगा। देखिए पलक, जो है काशी तो वैसे ही 12 मास बम बम बोलती है और खास तौर पे इस साल मलमास है और ये पुरुषोत्तम मास भी इसको कहा जाता है। और धार्मिक रूप से जो है यह साल 13 माह का होता है। और आपको एक सबसे एक्सक्लूसिव बात मैं बता दूं कि आज जो है काशी में लगातार कल रात को 12 बजे से बारिश हो रही है और यहाँ गंगा का जल स्तर 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। ऐसे में पौराणिक दशाश्वमेध घाट पर जो लोग दर्शनार्थी यहाँ सोमवार को आते थे बाबा का दर्शन करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए, यहाँ पे दशाश्वमेध घाट से जल भर करके बाबा को जलाभिषेक करते थे। आज जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा की दृष्टि से उस पर स्नान पर टोटल पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये गुदौलिया चौराहा है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पे अवस्थित अस्सी घाट और तुलसी घाट पर श्रद्धालुओं को वहां भेजा जा रहा है कि जिनको गंगा स्नान करने की जरूरत है वहां से गंगा स्नान करके आकर के बाबा विश्वनाथ को जलाभिषेक कर सकते हैं। और बात करें यहाँ भीड़ की, तो यहाँ प्रतिदिन जो है ये मान करके चलिए कि जो है कम से कम 2 लाख श्रद्धालुओं का जो है यहाँ जमावड़ा होता है। दर्शन पूजन के लिए लोग देश विदेश के कोने कोने से आते हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रशासन की ओर से यहाँ भीड़ को नियंत्रित करना बहुत बड़ा चुनौती का काम है। और आपको एक बात और मैं बता दूं कि बाबा विश्वनाथ परिसर में ज्ञानवापी परिसर भी अवस्थित है, जो कि राष्ट्रव्यापी हो एक मुद्दा बना हुआ है और वहाँ हाईकोर्ट के आदेश पर सर्वे का भी काम चल रहा है। तो इसीलिए सुरक्षा को लेकर के काफी चुनौती है जिला प्रशासन को और बड़े ही शानदार तरीके से। वाकई हरेंद्र, चुनौती तो हो जाती है क्योंकि भारी संख्या में भक्त जब वहां पर पहुंचते और ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि हम और आप सभी मिलकर प्रशासन का भी सहयोग करें ताकि उन्हें भी ज्यादा परेशानी ना हो। आपके पास में लौटूंगी, अब आपको सबको लिए चलते हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां से अनिल वैरागी जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या कुछ तस्वीरें हैं बाबा महाकाल की नगरी की? देखिए, हम इस वक्त जो है बाबा महाकाल के नंदी जो हाल सीधे वही आए हुए हैं और आपको मैं बताना चाहूंगा कि सीधा जो है ये नंदी हाल है और यहाँ से सीधे बाबा महाकालेश्वर जो है उनको जल अर्पित किया जा रहा है और दिखाई दे रहे हैं। और आज चूंकि सावन का 5वां सोमवार है और जाहिर सी बात है कि इस बार सावन जो 2 माह का है, तो इसमें तमाम जितने भी है भक्त जो है उनकी दर्शन करने के लिए लगे हुए हैं। आज हमारे साथ पंडित जी, उनसे भी हम बात करेंगे। आप बताइए कि आज सावन का 5वां सोमवार है और काफी भक्तों की कतार भी यहाँ लगी हुई है। जय श्री महाकाल। जैसा कि सबको ज्ञात है, आज भगवान श्रावण का 5वां सोमवार है। भगवान महाकालेश्वर के भक्त जो है सोमवार के दिन विशेष दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। आज तड़के भगवान का पट खोल करके भगवान का पंचामृत पूजन, भस्म अर्पण, भांग श्रृंगार
और महाआरती की गई। इसके बाद में भगवान महाकालेश्वर के सब लोग दर्शन लाभ लेने के लिए आए हुए हैं। तो पंडित जी ने बताया कि इसके बाद जो है वो आरती का भी क्रम जो जारी रहेगा। मैं पीछे बताना चाहूंगा कि ये जो गर्भगृह के पास जो नंदी हाल है, इसके सामने कतार में आप देख सकते हैं कि भक्तों की कतार लगी हुई है और देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भक्त आए हुए हैं। और भारत 24 की जो टीम यहाँ पर आज आई हुई है, तो ये नंदी हाल और सीधा, क्योंकि अभी गर्भगृह में जो है प्रवेश अभी जो है वो अभी उस पर रोका गया है, क्योंकि बाबा को सीधा जल अर्पित किया जा रहा है और केवल पंडित और इनके द्वारा ही पूजा की पूरी तैयारी की जा रही है। क्योंकि बिल्कुल, आज अनिल, सबसे आपने बड़ा दिन इसलिए माना दर्शन जाएगा सीधा क्योंकि भारत 24 के महाकाल की जरिए सवारी जो निकलेगी आज। भक्त, जो हमारे दर्शक घर पर बैठे हुए हैं, वो इन तस्वीरों के जरिए बाबा महाकाल का सीधा दर्शन भी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत फिलहाल शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम सहयोगियों का शुक्रिया, तमाम बातचीत के लिए।